मैं आप लोगों को कराऊंगा 5th चैप्टर। विच चैप्टर? 5th चैप्टर। क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बहुत सारे रहेंगे कि सर डायरेक्टली 5th चैप्टर आप क्यों करा रहे हैं? बिकॉज ऑफ 5th चैप्टर का मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 25। क्यों कराऊंगा? बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक्सरसाइज 25 एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, सर्कुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इस एक्सरसाइज में क्लियर होंगे। और ओवरऑल ये चैप्टर्स आप लोगों के लिए लाइफ टाइम मैथमेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए मैंने 5th चैप्टर को चुना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर के नाम को आप लोगों को बता दूंगा। चैप्टर का नाम है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। चैप्टर का नाम क्या बच्चों? ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। कुछ क्या है बच्चों? रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हमेशा किसे देखोगे? कर्ली ब्रेसेस। किसे देखोगे आप? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद सर्कुलर ब्रैकेट। याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बच्चों किसको देखेंगे? कर्ली ब्रेसेस। आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट, आफ्टर दैट सर्कुलर ब्रैकेट, एंड देन आप लोग याद रखोगे डिमास। क्या याद रखोगे बच्चों? डिमास। अब क्वेश्चन उठ रहा है सर डिमास क्या होता है? डिमास क्या होता है ये बता देते हैं हम। डिमास, डी मींस डिवाइड, एम मींस मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है? ए मींस एडिशन। अब ये तो आप लोगों को हमेशा पता रहेगा। एस मींस सबट्रैक्शन। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? डी मींस डिवाइड, एम मींस मल्टीप्लिकेशन, ए मींस एडिशन एंड एस मींस सबट्रैक्शन, जो आप लोगों को करना है। ये रूल आप लोग याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल। ये स्टेप याद रखना। ये स्टेप अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो ये एक्सरसाइज पट 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 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों? पट पट पट। पहला क्या रहेगा? साथ में बोलते चलो। पहले क्या रहेगा? कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट, उसके बाद डिमास, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन। स्टार्ट करूंगा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोगों को फिर अपने आप समझ में आने लगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है? 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। ये है बच्चों। दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे? क्या लिख दिया मैंने? 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। यहां कर्ली ब्रेसेस भी नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं है, सर्कुलर ब्रैकेट भी नहीं है, नहीं, तो इसकी बात ही नहीं आएगी। ये तीनों को बिल्कुल देखना ही नहीं है। अब यहां पर क्या है? डिवाइड है, हाँ है। मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है। एडिशन है, हाँ है कि नहीं है? तो रूल क्या बच्चों बोलता है? सबसे पहले डिवाइड करो। रूल क्या बोलता है बच्चों? सबसे पहले डिवाइड करो। चलो अब मेरे क्वेश्चन में दिमाग में आ गया, हाँ 2 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा या 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा वो पॉइंट में रहेगा। राइट और रॉन्ग? हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कर लो मल्टीप्लाई। समझ रहे क्या? बोलो अगर इजीली डिवाइड, जैसे फॉर एग्जांपल यहां 2 रहता, डिवाइडेड बाय 6 रहता, क्या रहता बच्चों? डिवाइडेड बाय 6, तो 3 आ जाता फटाक से। बट इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल। इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो अब डिवाइड के बाद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करूंगा। रूल ब्रेक हो गया यहां पर। रूल क्या हुआ? ब्रेक हुआ। रूल क्यों ब्रेक हुआ? बिकॉज 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर पॉइंट में आ रहा है, दैट्स व्हाई। तो अब उसके बाद नंबर किसका आता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन का। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 5। बच्चा जानता है क्या आएगा? 250। आफ्टर दैट बच्चा कौन आ गई? डिवाइड बाय 2 प्लस 24। क्लियर बच्चों? डिवाइड बाय क्या कर दिया मैंने? 2 प्लस 24। आफ्टर दैट अब क्या हो जाएगा? पहले प्लस होगा कि डिवाइड? बड़ा कौन बड़ा बच्चों? प्लस की डिवाइड। तो पहले तो सीधी सी बात है, क्या आएगा? डिवाइड आएगा। तो 2 को अगर 250 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो आंसर क्या आएगा? 125। कर देख लेना, यही आएगा। 2 को डिवाइड किया किससे बच्चों? 250 से। तो आप लोग इस तरीके से, जिस तरीके से करते हो ना, ये यूज कर सकते हो। तो इसके बाद क्या आएगा? 125 प्लस 24।
दोनों को प्लस करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 149. 149 इज योर आंसर. क्लियर? समझा? इसी तरीके से हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. आ रहे क्वेश्चन नंबर 2 पे. आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया रहेगा. सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लेते हैं हम. 13 into 4 divided by 2 minus 26. यही है क्या बच्चों? 13 into 4 divided by 2 minus 26. रूल देखते पहले रूल देखते बच्चों. रूल क्या बोलते हैं सबसे पहले? सर्कुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. दिखाई दे रहा है? ये क्या है? सर्कुलर ब्रैकेट ना? नहीं, कर्ली ब्रेसेस. याद रखो, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट. दिखाई दे रहा है? सर्कुलर ब्रैकेट. कर्ली ब्रेसेस यहां पर है? नहीं है. स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर है? नहीं है. अच्छा कौन है? सर्कुलर ब्रैकेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सॉल्व होगा बच्चों? सर्कुलर ब्रैकेट. डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन सब भूल जाओ. पहले किससे देखते हैं? ब्रैकेट को. तो ब्रैकेट में इसमें कौन है सबसे पहले? सर्कुलर ब्रैकेट. तो चलो सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 13 का मल्टीप्लाई बच्चों किससे करूंगा? 4 से करूंगा. क्लियर है? टेक्निक भी यूज कर सकते. 4 3 जा 12 का 2, 4 3 जा 12 का 2 पर 1 कैरी, 4 1 जा 4, 52. क्लियर? डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26. ये आ गया आप लोगों का. अब रूल क्या बोलता है बच्चों? पहले डिवाइड होगा कि पहले सबट्रैक्शन? कौन बड़ा? डिवाइड बड़ा है कि सबट्रैक्शन? डिवाइड बड़ा है, बट ऑब्वियस. अब 2 को मैं 52 से क्या करूंगा बच्चों? डिवाइड करूंगा. 2 को मैं क्या करूंगा? 52 से डिवाइड करूंगा. तो आंसर इज बिकम 26. 2 को 52 से डिवाइड करना क्या आएगा बच्चों? 26. कौन सा मेथड यूज करना है? यही वाला जो सदियों से यूज कर रहे हो. क्या आएगा बच्चों? 2 2 जा 4, 1 नीचे आ जाएगा 2, 2 6 जा 12, आगे आप लोग का 26. समझा? बस वही तो कर रहा हूं. -26 आइला. कितना डिफिकल्ट है? 26 में से 26 गया, क्या आएगा? अंडा. क्या आएगा? अंडा. मतलब कौन आया? 0. इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? खत्म. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को बच्चों. रूल क्या बोलता है सबसे पहले? कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट डीमार्स. यहां पर कर्ली ब्रेसेस तो है नहीं, तो शुरुआत बच्चों वो कहां से रही है? यहां से हो रही है. कहां से? यहां से. कहां से? स्क्वायर ब्रैकेट से. स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर दैट सर्कुलर ब्रैकेट एंड देन डीमार्स का रूल लग रहा है. क्लियर है? चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्वायर ब्रैकेट यहां स्टार्ट हो रहा है, यहां एंड हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट का. दिखाई दिया? हाँ. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन. 140 एज इट इज लिख दूंगा, डिवाइड एज इट इज लिख दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज लिख दूंगा. क्लियर है? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कंटेंट है उसको सॉल्व करेंगे. तो कैसे सॉल्व होगा? -11 -3. अच्छा एक रूल पढ़े थे आप लोग जो यहां पर दिखाई दे रहा रहेगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस. क्लियर दैट? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूं तो दो साइन जब सेम होती है, क्लियर दैट? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जब दोनों साइन क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा, देन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस आएगा. इफ दोनों साइन अगर इनवर्स है दैट मींस प्लस माइनस और माइनस प्लस चाहे कुछ भी रहेगा तो हमेशा माइनस आएगा. क्लियर दैट? चलो तो यहां पर दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस तो प्लस ही होने वाला है. लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है यहां पर, तो 11 3 जा 33. क्लियर दैट? आफ्टर दैट माइनस की जगह पर क्या रहने देता बच्चों लोग? मैं माइनस. ये हो गया सॉल्व आप लोग का. यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया. आफ्टर दैट क्या आ गया? ध्यान से ध्यान देना बच्चों लोग. अब 14 को अगर मैं पहले, अब रूल क्या बोलते हैं? यहां क्या है? 14 माइनस हो रहा है 1 से और 14 डिवाइड हो रहा है 42 से. दिखाई दे रहा है? क्या बोल रहा हूं? वापस से बोलूंगा. 14 माइनस हो रहा है 1 से और 14 डिवाइड हो रहा है 42 से. अब 14 के टेबल में 42 आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है. 14 3 जा. अगर नहीं आता रहता, समझ रहे क्या बोलने की कोशिश करो? अगर 14 की जगह 42 नहीं आता तो मैं रूल ब्रेक करता और माइनस करता पहले. लेकिन 14 के टेबल में 42 आता है, दैट्स व्हाई 14 डिवाइडेड बाय 42 -3 क्यों लिखा? क्योंकि तो -42 था. ध्यान से देखना, 14 डिवाइडेड बाय -42 -3 और यहां पर क्या बच्चों? -1 स्क्वायर ब्रैकेट. क्लियर?
सर्कुलर ब्रैकेट में सिर्फ ये बचा हुआ है, ध्यान देते रहना, एकदम इजी है, सरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा भी आएगा और समझ में भी आना चाहिए। 140 डिवाइडेड बाय, आफ्टर दैट 33 माइनस माइनस बिकम प्लस 3 माइनस 1, क्लियर। स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है, ध्यान देते रहो, पहले प्लस होगा कि माइनस, बहुत सही, प्लस, एडिशन पहले होता है। तो 140 डिवाइडेड बाय 33 प्लस 3 व्हाट, 36 minus 1, clear that, and after that 140 divided by 36 में से 1 चला गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 35, ब्रैकेट सॉल्व। अब क्या करना है बच्चों, सिर्फ डिवाइड करना है, क्या करना है बच्चों, सिर्फ डिवाइड करना है। आज मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि मजा ही आ जाएगा, क्या करूंगा, ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। रेडी हो मजे के लिए, चलो। अच्छा 35 का टेबल तो मोस्ट ऑफ किसी को नहीं आता रहेगा, आता है, नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, टेंशन मत लो। तो 5 के टेबल में दिखाई दे रहा, लास्ट वाला डिजिट ध्यान दो, 5 के टेबल में 0 कब आता है। अब तुम लोग सर 5 टेबल पागल में बताओ, 0 नहीं आता। 5 टेबल में 10 आता है, 5 into 2 10 आ गया, मतलब 0 आ रहा है ना, ऐसा 0 की बात कर रहा हूं मैं। अब 0 कब आता है, 5 4 20 आ गया ना 0, समझ रहे क्या बोलने की कोशिश। तो 5 के टेबल में 0 कब आ रहा है, 5 के टेबल 0 कब आ रहा है, 2 में या 4 में, टेक्निक ध्यान से देखना, या तो 2 में या तो 4 में। अगर 35 2 करूंगा, 35 2 करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 70, इतना तो हम लोगों का कैलकुलेशन है। 2 मतलब नहीं आएगा, मतलब 35 into 2 कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 70। अब 35 का मल्टीप्लाई किससे करके देख सकता हूं, 4 से, क्योंकि इसमें भी 0 आ रहा है। तो 35 का मल्टीप्लाई 4 से कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, 35 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 5 20 का 0 ऊपर 2 कैरी, 4 3 दिखाई दे रहा है, क्या करने की कोशिश करो बच्चों, 4 5 20 का 0 ऊपर 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14, आया समझ में। तो क्या आ रहा है 35 4 ये थी एक छोटी सी टेक्निक जो आपको यूजफुल होगी। तो यहां डिवाइड किससे करूंगा, 4 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों 140। क्लियर दैट, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भर दो, जितने वेरी लिख सकते हो ना लिख लो, रोकना मत अपने आप को। चलो मैं भी लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर देना वीडियो देखते देखते। वेरी 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 वेरी, भर दो पूरा वेरी वेरी, भर गया। अब यहाँ पर लिख देना इंपॉर्टेंट। अब इतना वेरी वेरी लिखा है, दैट मींस सब में तो कुछ बात है। अब वो बात क्या है वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, आप लोग को कुछ दिख लिया रहेगा, दिखा, कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस कुछ भी बोल सकते हैं आप। कर्ली ब्रैकेट दिखाई दिया आप लोगों को, अच्छा आ गया यहां पर कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। इस बार इस सब में तीनों है और डिवाइड है, नहीं डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है, एडिशन है, हाँ है, सब्ट्रैक्शन है, हाँ है, मतलब सारी चीजें हैं। सिर्फ डिवाइड को लोगों ने अपनी बिरादरी से क्या कर दिया, अलग कर दिया, भगा दिया लात मार के। चलो अब हम लोग बच्चों ध्यान देते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे पहले हम लोग बना देंगे क्या, कर्ली ब्रैकेट। क्या बनाएंगे बच्चों, कर्ली ब्रैकेट बनाया, माइनस कर दो फटाक से, जो चीज हो सकता है उसको फटफट करो। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने कंटेंट है सबको माइनस करते जाओ। 220 में से 140 गया, ध्यान से देखो, 220 में से 140 गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 80 आया, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान दे देना ना, 10 into 9 90, जो सॉल्व होता है फटफट सॉल्व करते जाओ, प्लस के जगह पे प्लस, माइनस 2 into 5 माइनस 2 into 5 माइनस 10, मानते भी मानते हो, 10 into 9 90 हो गया बच्चों, प्लस करेगा प्लस, माइनस 2 into 5 माइनस 10, ब्रैकेट में क्यों रहने दिया, माइनस का साइन है, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, माइनस 100 को मत भूल जाना। क्लियर है यहां तक, मेरे हिसाब से ये आप लोग को इजी लगा रहेगा। आगे आगे मजा आएगा, बहुत ही अच्छा सम है। 80 की जगह पे क्या लिखूं बच्चों, 80 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, स्टेप बाय स्टेप करना, कोई घाई नहीं है। 90 की जगह बच्चों क्या लिखूंगा, 90 प्लस माइनस माइनस 10 स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्यों हटाया बच्चों, सॉरी स्क्वायर, ये सर्कुलर ब्रैकेट क्यों हटाया बच्चों, बिकॉज प्लस माइनस माइनस लिख दिया मैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, माइनस 100। क्लियर, एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है।
आफ्टर दैट एकदम आराम से जाएंगे, 80 की जगह पे बच्चों क्या लिख दूंगा 80, चलो लिख देते हैं बच्चा, यहां पर क्या लिख दिया 80 प्लस की जगह प्लस, ये तो सॉल्व हो सकता है, और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट को बोलूंगा टाटा, क्या बोलूंगा टाटा, 90 में से 10 गया, क्या आ गया 80, क्लियर दैट। अब स्क्वायर ब्रैकेट गया, कर्ली ब्रैकेट बचा है अभी -100, क्लियर। चलो अब कर्ली ब्रैकेट को भी क्या बोलेंगे टाटा, कैसे 80 प्लस 80 160 -100, क्लियर दैट, एकदम इजी, मजा आ रहा है, एकदम इजी, देखो फट से आ जाएगा, 160 में से 100 गया, क्या आएगा 60, सम हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में शायद से आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में किया रहेगा या नहीं भी किया रहेगा, ये चीज मैं बताना चाहूंगा। फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है यहां पर आप लोगों को, पूरे नंबर्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साइड में, जैसे 1/2 3/6 5/9 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आ रहे हैं, जितने भी अपॉन वाले नंबर रहते हैं बच्चों सारे के सारे फ्रैक्शन रहते हैं, क्या रहते हैं सारे के सारे फ्रैक्शन रहते हैं। चलो लेकिन एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, जब नंबर फ्रैक्शन में तो उसे हम ऐड कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइड है, क्या है डिवाइड है, डिवाइड तो हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं हो सकता डिवाइड, 6 के टेबल में 3 नहीं आता, 4 के टेबल में 8 आता है बट 6 के टेबल में 3 नहीं आता, डिवाइड होने वाला नहीं है। रूल क्या होगा ब्रेक, रूल क्या होगा ब्रेक, जब रूल ब्रेक हुआ तो होगा क्या पहले एडिशन, क्या होगा बच्चों पहले एडिशन होगा, क्लियर। और जब अपॉन में सम रहता है, सम किस में रहता है बच्चों अपॉन में, दिखाई दे रहा है 3/5 है, देन 3/8 है, और प्लस या माइनस रहे, क्या है बच्चों प्लस या माइनस, तो नेकलेस याद रखना, ये वाला नेकलेस नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला नेकलेस की बात नहीं कर रहा मैं, कौन से नेकलेस की बात कर रहा हूं बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना बच्चों। क्या होगा पहले 8 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, दिखाई दे रहा है, क्या होगा बच्चों पहले 8 into 3, फिर क्या होगा 5 into 3, फिर 5 into 8, ऐसे बनेगा नेकलेस, ये नेकलेस की बात कर रहा हूं मैं, वो मम्मी वाले नेकलेस की बात नहीं कर रहा हूं। चलो तो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 8 3s बचा लो फटफट, 8 3s 24, 5 3s 15 अपॉन 5 8s 40 डिवाइडेड बाय 6/4 आइला, इतना इजी, हाँ इतना इजी। वापस एक बार बता देता हूं बच्चों, 8 into 3 24 प्लस की जगह प्लस, 5 into 3 15, 5 8s 40 डिवाइड बाय 6/4, कर ला, समझ में आया, क्लियर दैट। आफ्टर दैट क्या होगा बच्चों 24 प्लस 15 39 अपॉन 40 डिवाइडेड बाय 6/4, क्लियर है। जब फ्रैक्शन में नंबर्स रहेंगे, लिसन केयरफुली, जब फ्रैक्शन में नंबर रहेंगे प्लस होगा, हाँ कैसे नेकलेस बना के, माइनस होगा, हाँ कैसे नेकलेस बना के, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है अपॉन के टर्म सामने सामने, ऑलवेज रिमेंबर इट, कैसे होते हैं बच्चों सामने सामने, क्लियर। लेकिन डिवाइड की अगर बात करें, लिसन केयरफुली, डिवाइड की बात करें फ्रैक्शन में तो डिवाइड कभी भी नहीं होता है, डिवाइड फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होता है। सर फिर ये कैसे होगा बताता हूं, डिवाइड नहीं होता लेकिन मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता लेकिन क्या होता है मल्टीप्लाई होता है बच्चों, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई भी कैसे होगा, लिसन केयरफुली, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट 39/40 लिख दिया बच्चों में। अब ये डिवाइड को कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में, क्यों अपॉन का टर्म डिवाइड नहीं होता, किसमें कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में, लेकिन ये डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 6/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है उल्टा, तो 6/4 क्या हो जाएगा बच्चों 4/6, इजी नहीं है, समझ रहे हैं। डिवाइड कभी भी अपॉन का टर्म नहीं होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों तो ये 6/4 इट्स बिकम 4/6, इजी, समझा। अब मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करो, सीधे काटो इसको, क्या करो काटो मतलब कटिंग करो, कैसे 4 1 4, समझ रहे हैं, सामने सामने कभी कैंसिलेशन नहीं होगा, न्यूमरेटर है तो यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर तो यहाँ डिनोमिनेटर, 4 1 4, 4 10 40, इजी। अब 39 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं बच्चों 3 के, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, clear that, then the remaining number is what 13/10 multiply by 1/2। मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया बच्चों आप लोगों को कि मल्टीप्लाई कैसे होता है सामने सामने, मल्टीप्लाई कैसे होता है बच्चों सामने सामने, 13 1 13, 10 2
20। इसके साथ साथ सम क्या हो गया, खत्म। लेकिन सुनो सुनो, मेरी स्पीच खत्म नहीं हुई है, सम यहाँ पर खत्म हो बच्चों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में वायरल करो। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। और ये एक्सरसाइज कराने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था। वो रीजन क्या था मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये ऐसे एक्सरसाइज के सम्स आपको लाइफ टाइम क्या आने वाले हैं, काम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।